Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning and I welcome you all on Puzzle Pro। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। ठीक हो ना सभी बच्चे? चलो, एक दिन हमारी क्लास नहीं हुई बीच में, कल के दिन मंडे के दिन क्लास नहीं हुई, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस पीडीएफ मेंस की एक प्रैक्टिस पीडीएफ शेयर की थी। आई होप कि आप बच्चों ने उसको सॉल्व जरूर किया होगा। उसमें अल्फा न्यूमेरिक रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस थे, पजल भी थी, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं किया है तो उसको जरूर 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 सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ पर शेयर की थी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ। अदरवाइज आप सर्च बार में डालो @पारुल मैम। कहाँ पर डालोगे? टेलीग्राम के सर्च बार में @पारुल मैम। चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। ठीक है, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं बच्चों, तो वहीं ज्वाइन होना। और भी फेक चैनल्स दिखाएगा, वहां नहीं जाना है। ठीक है, चलो। और इसके अलावा डेली बेसिस पर चेकलिस्ट भी मिलती है, तो भरपूर भरपूर फायदा उठाइए सभी बच्चे। आ जाओ, करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज करने वाले हम कॉर्डेड इनइक्वालिटी, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आप सभी बच्चों से पूछा था कि अगला टॉपिक क्या चाहिए आपको, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला था कॉर्डेड इनइक्वालिटी, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। तो इसीलिए मैं आज हाजिर हो गई हूँ, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आई हूँ कॉर्डेड इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जल्दी से जल्दी हमको इसको सॉल्व करना है, और ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो पेपर में और एसबीआई क्लर्क मेंस में आ सकता है। आ तो कुछ भी सकता है, आ गया तो बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। फ्री के मार्क्स हैं ये, तो है ना। चलो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी होती है, आपको पता है कि कंपैरिजन इन तीनों में होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को पता ही है ये ऑलरेडी। इन तीनों में लड़ाई होती है, इन तीनों में लड़ाई होती है। कभी भी इन दोनों में अगर लड़ाई होती है, हो सकती है, तो हमारा आंसर हम क्या बोल देते हैं? सी एंड डी, के नहीं निकला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप अगर ऐसा मिल गया हमको, तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू में ये जीतता है, पहली प्रेफरेंस इसको देते हैं, दूसरी इसको, तीसरी इसको। सिमिलरली लेस देन इक्वल्स टू में पहली प्रेफरेंस इसको, दूसरी इसको, तीसरी इसको। ये आप सभी को पता है। तो अब एक जनरल मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जो मैंने भी कराया, बहुत बार कराया है। वो क्या होता है कि हमारे सामने ये है स्टार डॉलर्स हैश @एंड। हमको सबका मतलब पता है, पहले स्टार्टिंग में चेक कर लो कि सब में पहले m है, बाद में फिर n है। ठीक है, तो स्टार का मतलब हुआ ग्रेटर, डॉलर्स का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? पहले इसको नोट करते थे। एक और बेटर तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स दिए गए हैं। अब यहाँ ये मैच द कॉलम के फॉर्मेट में दिया गया। अलग क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जैसे पेपर में पूछे जाते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं है, आपको देखना A*C#E दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट का कौन सा कंक्लूजन है? ऑब्वियसली A C E में से ही कुछ चाहिए, तो यानी कि A और E हमको B में मिल रहा है। अगर होगा मैच तो 1 का B के साथ ही होगा, तो हम लोग फटाफट से देख लेंगे E@A को मैच करके देख लेंगे इसके साथ में कि वो सही है कि गलत है। अब कैसे करना है, बस आपको अब ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड पहले तो ये कर लेते हैं, ग्रेटर देन कौन सा है? स्टार है, मतलब इसकी लड़ाई होगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कौन सा है बच्चों? डॉलर्स है, ये लो। इक्वल्स टू कौन सा है बच्चों? ये रहा हैश। हैश का मतलब है इक्वल्स टू, तो यहां पर भी हम बना देते हैं हैश। लेस देन का मतलब क्या है? हैश, सॉरी लेस देन का मतलब है @, और एंड का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। यानी कि बेसिकली अब आपको क्या देखना है, ये जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। A*C E और A हमको उल्टा दिया गया है, E से A तक। हम अगर इसको चाहें तो उल्टा भी चेक कर सकते हैं, सीधा ही। मैं एक बार सीधा सिखा रही हूँ। A स्टार और हैश, A और E के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, तो स्टार और हैश में लड़ाई हो सकती है, स्टार और हैश, बिल्कुल इसमें तो लड़ाई हो सकती है। इन तीनों में स्टार और हैश में लड़ाई है, तो कौन जीतेगा? स्टार।
तो ए से ई के बीच में कौन जीता? स्टार जीता। ठीक है, अब उसने पूछा है उल्टा, ई से जाना है तुमको, सीधा जाएंगे ए से ई तक तो स्टार जीता, जब उल्टा जाएंगे मतलब अब इसी का एक तरह तरीके से क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ए स्टार ई से अब हमको ई से ए में जाना है, तो इसका उल्टा ग्रेटर देन का उल्टा क्या है? एट द रेट। तो यानी कि ई एट द रेट ए आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट वाला बी से मैच करता है, तो हमको फर्स्ट बी में मिल रहा है और डी में। अब यहां पर हेज द कैच, जरूरी नहीं कि तुमको सेकंड को चेक करना है, क्योंकि मुझे बी ऑप्शन में 3A मिला, डी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं, है ना। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ 3 को ए के साथ में चेक करूंगी, बस मैं सेकंड को चेक ही नहीं करूंगी, क्यों टाइम वेस्ट करना है। समझ में आ गया फॉरवर्ड बैकवर्ड का। अब एम से एन, एम से एन सीधा गया है, एंड और एट द रेट में कौन जीतता है? एंड और एट द रेट में एट द रेट जीतेगा, देखो ये है एंड और एट द रेट में एट द रेट जीतेगा, तो एम और एन में एट द रेट चाहिए, बिल्कुल सही। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है, डी सही नहीं है, सिंपल। इसी को अगर हम चाहे जेनरिक मेथड से, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है कि हम इसको प्रॉपर नोट करते हैं। स्टार का मतलब ए इज ग्रेटर देन सी, हैश का मतलब इक्वल्स टू ई। बच्चों को आदत होती है इससे, तो मैं ये नहीं कहूंगी अगर इस तरीके से आदत है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो इससे भी जा सकते हो। इस टाइम पर तुम ज्यादा धक्का मत करो कि हाँ ऐसा ही करना है। तो अब ए से ई में तुमको पता, ई से उल्टा पूछा है तो ई इज लेस देन ए है, तो जरा देखो ई एट द रेट ए का मतलब क्या है? ई इज लेस देन ए, तो बिल्कुल सही। बस एक छोटा सा स्टेप फालतू हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। सेम है, मैं यहाँ पर ऊपर नोट कर रही हूँ। वहां था हमारे पास में स्टार, डॉलर्स और हैश, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास में था एट द रेट था ना, और था एंड और हैश, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर 3#2 और 3 2 1, 1 और 3, मतलब कि अगर हुआ मैच तो 1 और ए का होगा, फटाफट से चेक कर लेते हैं। और आपको उल्टा दिया गया 1 एंड 3 दिया गया। अब आप एक और चीज भी कर सकते हो, अगर आप एकदम उल्टा चलना चाहते हो तो उल्टा चल सकते हो, बस ध्यान रखना आप जो डॉलर्स है ना, डॉलर्स के ऑपोजिट वाला सिंबल है एंड, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे? एंड कर दोगे, और हैश की जगह हैश का उल्टा इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू रहेगा, हैश की जगह पर हैश ही रहेगा। तो अगर उल्टा चलना है तो यहाँ एंड, यहाँ पर हैश। अब जरा देख लो हैश और एंड में कौन जीतेगा? एंड जीतेगा, तो 1 एंड 3 बिल्कुल सही हो गया। तो फर्स्ट ए के साथ में मिलता है, मुझे मिला बी ऑप्शन में, और कहीं पर 1A नहीं दिखा, तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। मैं किसी और को चेक करूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है गलत आएगा, है ना, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया नहीं गया है और 1A कहीं पर मेंशन नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से आपको करना है। अगला, कहता इफ द अबव एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, then which of the following conclusion will be definitely false? पक्का 100% false। definitely false मतलब 100% false कौन सा कंक्लूजन होगा इनमें से? ठीक है, अब एक बात समझो, 100% false किसको बोलते हैं? मान लो कि आई और कुछ भी है, दो हमारे पास में ए और बी है, ए और बी के बीच में कुछ रिलेशनशिप पूछा गया, आपको कंक्लूजन में दिया गया, लेकिन ए और बी के बीच में आपको दो तरह के सिंबल्स मिल गए, ये तो ए और बी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं। तो अब तुमको कंक्लूजन में कुछ भी दिया हो, ये भी दिया हो, है ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हमको क्या चाहिए? 100% फॉल्स वाला, 100% फॉल्स। अब ए और बी के बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हैं, तो 100% फॉल्स हम पता है किसको कहते हैं? मान लो ए और बी के बीच में आया आंसर, जो एक्चुअल आंसर है दैट इज ग्रेटर, और तुमको कंक्लूजन में मिल गया ए इज लेस देन बी, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स मतलब कि पक्का गलत है, जहां पर आइदर और की गुंजाइश नहीं, जैसे पिछले वाले केस में मैंने बताया कि अगर ऐसा है तो आइदर और वाली चीज नहीं, पक्का गलत। जैसे ए ग्रेटर देन बी मिला तो तुमको ए लेस देन बी आंसर में मिल गया, तुमको ए और बी के बीच में जो एक्चुअल आंसर है वो लेस देन है, और तुमको यहां पर मिल गया ग्रेटर। समझ गए?
चलो चेक कर लेते हैं। I लेस देन L, I से L तक लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, दोनों का सिंबल मिल गया काटा। M ग्रेटर देन P, M से P तक ग्रेटर देन लेस देन, दोनों सिंबल का कॉम्बिनेशन गलत। O लेस देन इक्वल्स टू Q, O से Q तक गए लेस देन इक्वल्स टू, ये तो बिल्कुल सही हो गया, हमको तो 100% फॉल्स चाहिए ना। तो L ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा, अभी भी गलत ही है, ठीक है, आंसर नहीं है हमारा। L ग्रेटर इक्वल्स टू Q, L से हम गए Q तक, ग्रेटर 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 इक्वल्स टू तो बिल्कुल नहीं, फिर सही। O इज ग्रेटर, एक ही ऑप्शन बचा है, O इज ग्रेटर देन L, O से जाओ L तक, लेस देन और इक्वल्स टू, तो अब एक्चुअल आंसर O और L के बीच में है लेस देन, और हमको यहाँ पर दिया गया ग्रेटर देन, तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअल आंसर ये है और हमको ऑप्शन में उससे ऑपोजिट दिया गया है, तो मतलब कि ये है हमारा डेफिनेटली फॉल्स। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा, जरूर बता दीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी साथ में जरूर प्रेस कर लेना, वरना नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, है ना, क्या फायदा। अगला, ये वो सिंपल क्वेश्चन है जो ज्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे, मॉक टेस्ट में भी आपको मिलते होंगे। विच ऑफ द कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, ट्रू कंक्लूजन्स निकालने हैं। अगेन स्टार डॉलर्स, क्योंकि ये है ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, हैश है इक्वल्स टू, सब सेम है, यहाँ पर एट द रेट एंड और हैश, लेस देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू। पहला Z स्टार Q, Z से Q सीधा सीधा ही जा रहे हैं, एट द रेट और स्टार में कौन जीतेगा, एट द रेट यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, जबकि लड़ाई किसकी हो सकती है, इन तीनों में या इन तीनों में, क्रॉस नहीं हो सकता, दोनों कॉलम्स वाले मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये गलत है। अगला M स्टार S, M से S तक सीधा ही जाना है, स्टार हैश डॉलर्स, स्टार हैश डॉलर्स, स्टार हैश डॉलर्स, जीतेगा कौन, स्टार, तो M स्टार S बिल्कुल सही है, क्योंकि हम M से S तक गए थे ना, और यहाँ पर स्टार हैश और डॉलर्स में से कौन जीत गया, स्टार, तो स्टार हो गया आंसर हमारा। अगला R स्टार M, अब R से उल्टा जाना है हमको, है ना, तो जब उल्टा जाना होता है, या तो तुम सीधा कर लो M से R तक चेक कर लो कि क्या आंसर है, फिर उसका जो उल्टा होगा, मान लो दो तरीके हैं, M से R तक जाओगे, स्टार और हैश में स्टार जीतेगा, तो M स्टार R तुम्हारा आंसर होना चाहिए, जो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि R से फिर क्या होगा, स्टार का ऑपोजिट है एट द रेट, R एट द रेट M आंसर होना चाहिए था उल्टे के केस में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलत। फर्क है, R स्टार M और M स्टार R दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि स्टार का मतलब ग्रेटर देन है, यहाँ पर R ग्रेटर देन M तुमने बना दिया, तो इस केस में R इज लेस देन M पूछा, यहाँ पर तुम R ग्रेटर देन M पूछ रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है, फॉरवर्ड जाना बैकवर्ड जाना ध्यान रखना है तुमको। तो यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ सेकेंड सही है, ये भी गलत है, तो ओनली 2 आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, फटाफट से कर लो इसे। अगेन स्टार डॉलर्स, ये मुझे बार बार नोट करना पड़ रहा है आपको, आप सिर्फ एक बार अपने पेज पे नोट करोगे, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, मेरा तो वो स्लाइड दूसरी आ जाती है ना, फिर इसलिए दिक्कत होती है। एट द रेट याद ही हो गया है मुझे, एंड और हैश, आई एट द रेट एम, आई से हमको जाना है एम तक, एम यहाँ पर आई यहाँ पर, ये क्या है थोड़ा सा वो सिंगल स्टेटमेंट वाला था, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है जहां पर आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, तो m से कौन कॉमन है, यहाँ पर k से m तक जाएंगे, i से हम कहाँ तक जाएंगे, k तक, i से k तक, एट द रेट हैश, एट द रेट और हैश में एट द रेट जीतेगा, तो i एट द रेट k, आगे k से जाओ k डॉलर्स। अब एक बात देखो, एट द रेट यहाँ पर है, डॉलर्स यहाँ पर है, तो डॉलर्स m, इनके बीच में तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला आ जाएगा, गलत होगा, है ना।
चलो तो ये तो हो गया हमारा गलत। अगला चेक करें कौन सा है, O स्टार N। O यहाँ पर है, N यहाँ पर है, कॉमन O स्टार K से फिर जाएंगे N तक, तो अब हम जा रहे हैं उल्टा। तो अब हम इसको पता है कैसे कर सकते हैं, हैश, तो हैश का उल्टा हैश ही है, K हैश J है, फिर J के बाद में एट द रेट का उल्टा, एट द रेट का ऑपोजिट स्टार है, क्योंकि अब हम उल्टा जा रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। तो J स्टार I के बाद में भी क्या लग जाएगा, फिर से एट द रेट है, एट द रेट का उल्टा स्टार स्टार N। तो अब देखो इसमें कौन जीतेगा, स्टार हैश स्टार, स्टार यहाँ पर है, हैश यहाँ पर है, स्टार और हैश में कौन जीतेगा, ये जीतेगा, स्टार जीतेगा। तो O से N में क्या जीता, स्टार N, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर तुम्हारा ओनली 2 आंसर आएगा। इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हो आप क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, कॉर्डेड इनइक्वालिटीज खत्म। अब आते हैं हम लोग कॉर्डेड ब्लड रिलेशन पर। ठीक है, ये दिया गया है, ये आपको मैंने नेक्स्ट हर एक स्लाइड पर भी दिया है, क्योंकि फिर क्या होता है हमको सब कुछ ना नोट करना पड़ता है, एट द रेट का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, सब चीजें बार बार हमको नोट करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने हर स्लाइड पर ही चिपका दिया इस बार। आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पर आपको कोड्स दे दिए जाते हैं और हर एक कोड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे एट द रेट का मतलब है पेरेंट, एंड का मतलब है चाइल्ड, और पहले ध्यान क्या रखना है कि पहले P है बाद में Q है, कई बार उल्टा होता है तो ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ये जो भी दी गई है, कहते देन हाउ Z इज रिलेटेड टू X, Z का रिलेशन X के साथ में निकालना है। X मुझे यहाँ दिख रहा है, Z नहीं दिख रहा, कहता है Z इज द ओनली डॉटर ऑफ R, Z जो है ओनली डॉटर है R की। तो X का रिलेशनशिप Z के साथ, मतलब मैं X से R तक जाऊंगी, और फिर R से रिलेशनशिप Z का दिया ही है कि Z उसकी ओनली डॉटर है, तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, देख लेंगे अगर बाय चांस हमको कुछ जरूरत पड़ी आगे और जाने की, R से आगे जाने की, तो चले जाएंगे, नहीं तो ऐसे काम हो जाएगा। एंड का मतलब क्या है, चाइल्ड, तो X इज चाइल्ड ऑफ D प्लस R, प्लस का मतलब D इज डॉटर इन लॉ ऑफ R, तो D डॉटर इन लॉ है R की। ओके, अब हमको पता, इतना ही करना था हमने, Z इज द ओनली डॉटर ऑफ R, Z ओनली डॉटर है R की, ओनली डॉटर है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था, इफ Z इज द ओनली डॉटर ऑफ R, हाउ इज Z रिलेटेड टू X, Z का रिलेशनशिप X के साथ में, तो Z X का क्या लगता है, क्या लगती है, X के फादर की सिस्टर, मतलब उसकी बुआ, आंट है, पैटर्नल पैटर्नल आंट बुआ, सी ऑप्शन, सिंपल था, अच्छा था। कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत आसान लगता है मुझे, बहुत ही आसान। और जो क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ एकदम एग्जाम लेवल के लेकर आई हूँ, एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, कहते हैं आपको एक इक्वेशन दी गई है, हाउ P इज रिलेटेड टू E, P का रिलेशनशिप P के साथ, तो E से P तक देख लेंगे V की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो E स्टार A, स्टार का मतलब है ये मैरिड, E इज मैरिड टू A गिवन है, ये देखो E स्टार A मेंशन्ड है यहाँ पर, पहले हमने इतना सॉल्व किया, E इज मैरिड टू A एट द रेट V को करते हैं, एट द रेट का मतलब है A इज पेरेंट ऑफ V, V इंटू X को करते हैं, इंटू का मतलब है सिबलिंग, तो V इज सिबलिंग ऑफ X। अब X स्टार P मेंशन्ड है, स्टार का मतलब है मैरिड, तो X इज मैरिड टू P। अब इतना करने पर उसने हमसे पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू E, P का रिलेशनशिप E के साथ में, तो हमको P का जेंडर तो नहीं पता, एक बार थोड़ा और आगे देख लेते हैं, माइनस का V, माइनस का है P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ, ये देखो माइनस का मतलब है P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, तो यहाँ पर P माइनस V का मतलब होगा P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ V, P ब्रदर इन लॉ है किसका, V का, है ना, P जो है ब्रदर इन लॉ है V का। अब पूछा क्या था उसने, हाउ इज P रिलेटेड टू E, तो अब जरा देख लो P E का क्या लगता है, E और A के बच्चे हैं V और X, और E और A की डॉटर हो गई X, उसका हस्बैंड हो गया P, तो P क्या हुआ, सन इन लॉ हुआ, सन इन लॉ हुआ, सन इन लॉ डी ऑप्शन।
ठीक है बच्चा लोग, डी ऑप्शन सन इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, यही लाइव होता तो इन सब में ही बहुत समय लग जाता। तो तुम्हारा टाइम बच रहा है। हाँ, ऐसा सोच के पढ़ोगे तो मन करेगा पढ़ने का, है ना, वरना सोचोगे रिकॉर्डेड है तो रहने ही दो फिर, है ना। देख रही हूं मैं तुम बच्चों को, मजा नहीं आता है। एनीवेज, बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि लाइव सेशंस भी आपके स्टार्ट करूं, देखते हैं 1-2 दिन में करती हूँ स्टार्ट। जी परसेंट डब्ल्यू पूछा गया, हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, डी का रिलेशनशिप पी के साथ में। अच्छा, तो प्लस है डॉटर इन लॉ, तो डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एन, एन एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब है पेरेंट, एन इज पेरेंट ऑफ पी। अब ये पी हो सकता है यहां पर आए, हो सकता है यहां पर भी आए, है ना, मतलब कि कोई भाई हो, कुछ नहीं कह सकते। पूछा क्या था, हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, डी का रिलेशनशिप पी के साथ में। हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर वाइफ तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है, तो जरा रुक ही जाते हैं ना, है ना। तो अगर होगा तो अगर यहाँ पर आता, एक तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो पक्का है कि नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर पी यहाँ पर हुआ तो डी उसकी वाइफ होगी, ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है पी तुम्हारा यहाँ पर है, तो डी जो क्या है, डी जो है वो क्या बन जाएगी, उसका हस्बैंड होगा और आगे पी, तो पी की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। होना तो यही चाहिए, बनता तो यही है ना बच्चों। चलो फिर भी अगर तुमको लगता है आर एंड डी, एंड मतलब कि आर इज चाइल्ड ऑफ डी, एंड का मतलब क्या है, चाइल्ड, यस यस यस, आर एंड डी का मतलब है आर इज चाइल्ड ऑफ डी, यहां से ये निकला। आगे डब्ल्यू एट द रेट आर, फिर भी वैसे आंसर यही होगा, फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैम ने ऐसे कैसे निकाल दिया, तो मैं देख रही हूँ कि अगर हम कुछ कर सके। डब्ल्यू एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब है पेरेंट, डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ आर, तो डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ आर, तो अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि डी की शादी डब्ल्यू के साथ हुई है, पी के साथ में नहीं हुई, तो अब कंफर्म हो गया हमारा, है ना, अब कंफर्म हो गया कि पी पक्का यहाँ आएगा। चलो, तो सिस्टर इन लॉ होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आया है आप सभी के सामने। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है पहले बी है इन 3 में, यहाँ पर सब जगह पर ए है, तो इन वालों में फिर दिक्कत नहीं होती, तो मैं यहाँ पर ना इसको ऐसा थोड़ा सा टिक कर लेती हूँ कि मुझे ध्यान रखना है, जब भी एंड स्टार या परसेंट दिया होगा तो मैं ध्यान से उसको करूंगी, ठीक है। चलो, तो कहते हैं हाउ इज वी रिलेटेड टू डब्ल्यू, वी का रिलेशनशिप हमको निकालना है डब्ल्यू के साथ में, तो वी है हमारा यहाँ, डब्ल्यू है यहाँ, वी से हम एन तक जाएंगे, एन से हम जाएंगे यू तक, और यू से फिर जाएंगे डब्ल्यू तक, ऐसा है। तो वी स्टार एन, स्टार का मतलब ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्टार एन का मतलब हो जाएगा एन इज चाइल्ड ऑफ वी, उल्टा करना है ना, वी इज चाइल्ड ऑफ एन नहीं, एन इज चाइल्ड ऑफ वी, ऐसा बनेगा। वी स्टार एन का मतलब क्या है, वी स्टार एन, अगर यहाँ वी है यहाँ एन है, तो इसका मतलब बी पहले यानी कि एन पहले, एन इज चाइल्ड ऑफ वी। समझ गए सभी। चलो, वी स्टार एन हो गया। आगे u इक्वल्स टू एन, ध्यान रखना u इक्वल्स टू एन और n इक्वल्स टू यू हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं कि सेम होता है ना, बराबर है दोनों। यहाँ पर ये बराबर, यहाँ पर बस ये एक सिंबल है, ठीक है, इसको ऐसा मत कर देना। u इक्वल्स टू एन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही देखेंगे, इक्वल्स टू का मतलब सिबलिंग, तो u इज सिबलिंग ऑफ n। अब आगे क्या गिवन है, u स्टार w, स्टार का मतलब फिर से उल्टा करना है, तो W इज चाइल्ड ऑफ ए, W इज चाइल्ड ऑफ सॉरी U, तो W इज चाइल्ड ऑफ U आ गया। पूछा क्या था उसने, V का रिलेशनशिप W के साथ में पूछा था, तो V का रिलेशनशिप W के साथ में, ये तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर आएंगी,
तो अब हमको चाहिए v का जेंडर, है ना, v के जेंडर के बिना बात बनेगी नहीं। तो v का जेंडर चाहिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। n इक्वल्स टू x, इक्वल्स टू का मतलब है n इज सिबलिंग ऑफ a, n इज सिबलिंग ऑफ a। आगे सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा, वहां पर a है, n इज सिबलिंग ऑफ x आ जाएगा। आगे x एंड z, एंड का मतलब एंड यहाँ पर है, तो x एंड z का मतलब होगा z इज सिस्टर इन लॉ ऑफ x। z इज सिस्टर इन लॉ ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, पॉसिबल है कि z की शादी हुई होगी किसी के साथ में, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो जरा रुक जाते हैं, क्योंकि z कौन है, सिस्टर इन लॉ है x की। आगे दिया ही गया z, ऐसा सिंबल दिया गया है n, मतलब मैरिड, तो z की शादी हुई है n के साथ में, इतना कंफर्म हो गया, z की शादी हुई है n के साथ में। बस ये भी हमने कर लिया। z को क्या बोला था, शादी तो है ना, x एंड z था ना, एंड का मतलब था कि z इज सिस्टर इन लॉ, तो ये सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। अब आगे n%d, n%, परसेंट का मतलब क्या है बच्चों, मदर, उल्टा d इज मदर ऑफ n, तो n की मदर है d, तो पता चल गया v कौन है, फादर है। n की मदर है d, n की x और n और u, ये तीनों भाई बहन है, x एंड u। n की मदर है d, तो v क्या होंगे, पक्का फादर होंगे। तो पूछा तो उसने v का था ना, हाउ इज v रिलेटेड टू w, तो v तो भैया फादर है। इस क्वेश्चन में दिख रहा था कि हम इक्वेशन के हिसाब से हमने किया, उसको शॉर्ट करके कि पूछा है उसने रिलेशनशिप v का w के साथ, लेकिन v और w से हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि हमारे पास v का क्या नहीं था, जेंडर नहीं था, तो इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा। ऐसा भी होता है बच्चों, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये इक्वेशंस दी गई हैं आपको, कहता है आगे, एंड जे हैज ओनली 2 डॉटर एंड नो सन, जे के 2 सन्स हैं, कोई डॉटर नहीं है, तो हाउ इज टी रिलेटेड टू ई, तो टी का रिलेशनशिप ई के साथ में निकालना है, तो टी और ई, ठीक है। बात हुई है जे की भी, तो मतलब कि हमको ये पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो जे डॉलर्स ई, डॉलर्स यहाँ पर, तो जे इज सिंपल है, जे डॉलर्स ई, जे इज फादर ऑफ ई, जे इज फादर ऑफ ई। ई ये वाला सिंबल मतलब कि मैरिड, ई इज मैरिड टू जेड, जेड इक्वल्स टू टी, इक्वल्स टू मतलब कि जेड इज सिबलिंग ऑफ टी। अब उसने हमको बोला था कि जे के 2 सन्स हैं, जे के सिर्फ 2 सन्स है, कोई डॉटर नहीं है, या 2 डॉटर्स हैं, सॉरी सॉरी बच्चों, जे की 2 डॉटर्स हैं, कोई सन नहीं है। तो पूछा क्या था उसने तुमसे, टी रिलेटेड टू ई, टी का रिलेशनशिप ई के साथ में पूछा था। तो हमको तो यहाँ पर टी का जेंडर चाहिए भैया। हाउ इज टी रिलेटेड टू ई, या तो ब्रदर इन लॉ होगा या फिर सिस्टर इन लॉ होगी। टी का जेंडर हमारे पास में है नहीं, निकाल सकते हैं क्या टी का, टी से रिलेटेड और कुछ है भी नहीं। z इक्वल्स टू टी, z इज सिबलिंग ऑफ टी, ठीक है। और एक बार फिर से देख लेते हैं, जे डॉलर जी, डॉलर्स का मतलब है ए इज फादर ऑफ, ए इज फादर इन लॉ, अरे 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 गलती की हमने, डॉलर्स का मतलब फादर इन लॉ है, मैंने यहाँ पर गलत बना दिया बच्चों, आ जाओ। इसका मतलब है फादर इन लॉ, जे इसका मतलब है फादर इन लॉ, जे जो है फादर इन लॉ है किसके, ई के, ठीक है। ई दिस जेड का मतलब है ई इज मैरिड टू जेड, ये हो गया। अब z इक्वल्स टू टी का मतलब है z और t दोनों सिबलिंग्स हैं, और उसने कहा था j की सिर्फ डॉटर्स हैं 2, तो अब e का रिलेशनशिप t के साथ, अब हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि e क्या है, ब्रदर इन लॉ है t का, ए ऑप्शन। e क्या है बच्चों, ब्रदर इन लॉ है t का, अब हो गया। बस वो एक फादर और फादर इन लॉ की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। आई होप कि आपको सेशन बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं इसे।
अगला क्वेश्चन, हाँ ये मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें कराने का, कर लोगे ना सॉल्व, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है, इसका आंसर तुम दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी, जेड का रिलेशनशिप पी के साथ में क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। तो आज का हमारा सेशन कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी और कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। लगभग काफी सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ मिसलेनियस के। नेक्स्ट आप चाहते हो कि मैं पजल कराऊं, क्रिटिकल रीजनिंग कराऊं, मिक्स कराऊं, जैसा भी बोलोगे करा दूंगी, बता देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है सभी ने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो तो सेशन को हम करते हैं यहाँ पर खत्म और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।